नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GK/DK में। तो हम प्रतिशत का जो टॉपिक चल रहा था अपने, आज अपन पढ़ेंगे चुनाव वाले क्वेश्चन। तो चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत में, वो आज हम पढ़ेंगे। चुनाव मतलब जैसे कि क्वेश्चन आपने सभी ने देखे होंगे, सभी ने एक दो एग्जाम सभी ने दी हुई होगी। उसमें क्वेश्चन आते हैं कि ये दो उम्मीदवार थे, उसमें से इतने वोट खारिज हो गए, या इतने वोट अवैध हो गए, या फिर इतने वोट मतलब वोटरों ने ये वोट नहीं दिए। उसके बाद में इस उम्मीदवार ने उससे 10% से जीत गया, तब वोटर की संख्या या फिर उम्मीदवारों द्वारा जीते गए वोटों की संख्या वो पूछी जाती है। तो हम आज पढ़ेंगे चुनाव वाले टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चुनाव वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है कि कोई चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, एक चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब जितने भी वोटर थे उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और जीतने वाला उम्मीदवार 70% वैध मतों से जीत जाता है। मतलब जो भी वोट है उसमें क्या करता है, 70% मतों से जीत जाता है, मतलब मत प्राप्त होते हैं। कोई भी उम्मीदवार है उसको कितने मत प्राप्त होते हैं, 70% मत प्राप्त करता है तथा 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो उम्मीदवार है और क्या करते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, और जो उम्मीदवार जीतता है वो जितने भी कुल वोट है उसका 70% मत प्राप्त करता है। मतलब 70% मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। अपन को याद क्या करना है, कुल मत। चलिए देखते हैं। अपन इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करते हुए किससे करेंगे तो अपना फ्रैक्शन मेथड है, जो अपना बिंदु पद्धति जो शुरू से प्रतिशत में पढ़ते आ रहे हैं, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, माना कितने मत थे अपने पास, 100 टोटल मत थे। ठीक है, अब देखो 20% मत तो क्या हो गए, मतलब वोट नहीं दिए। तो 20% मतलब 100 का 20% कितना हो गया, 20। और जिन्होंने वोट दिया वो कितने हो गए, 80। अब जो उम्मीदवार जीता है उसको 70% वोट मिले हैं, तो वो वोट इसमें से थोड़ी आएंगे। किस में से आएंगे, जिन लोगों ने वोट दिया है उनमें से आएंगे। तो देखो, अब देखो जो जीता है, जो उम्मीदवार जीता है उसको तो कितने मिलेंगे। देखो यहाँ पे जीता, जो विन है वो और यहाँ पे जो हारा है। अब देखो 70% तो किसको मिल रहे हैं, इसको जो जीता है उसको, तो इसको कितने मिलेंगे, 30%। अब 80 का 70% कितना हो जाएगा, निकालते हैं। देखो 80 का 70% निकालने के लिए 100 से भाग, तो कितना जाएगा, 7 8 56। मतलब जो जीता है उम्मीदवार उसको कितने वोट मिलेंगे, 56 वोट। और जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, 80 का 30%, तो कितना जाएगा, 24 वोट। या फिर 80 में से 56 हटा दिए तो कितने बच गए, 24 वोट। मतलब अपन ने 100 वोट माने थे, कुल मत। ये क्या है, कुल मत अपन ने कितने माने थे, 100 मत माने थे। उसमें से क्या हो गई, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 100 में से 20 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो कितने वोट आए अपने पास, 80। अब 80 वोट आए, उसमें से जो उम्मीदवार जीता है उसको कितने मिल रहे हैं, 70%। मतलब 80 का 70% किसको मिल रहा है, जो विन हुआ है, या फिर जो उम्मीदवार जीता है उसको कितने मिले हैं, 56 वोट। और जो हारा है, मतलब इसको 70 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 30%, क्योंकि 100% क्या होता है, टोटल होता है। तो इसको कितने मिल गए, 70, इसको मिल गए 30। तो जो हारा है उसको 24 वोट और जो जीता है उसको 56 वोट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिक्स वैल्यू उसकी दी हुई है अंतर की, तथा 9600 मतों से जीतता है। 9600 मत मतलब इसके पास इससे कितने मत ज़्यादा है, 9600 मत। लेकिन अपने पास अपने जो आंकड़े आए हैं उससे जो जीता है उसके पास जो हारा है उससे कितने ज़्यादा है। देखो 6 में से 4 गया तो कितने, 2, 5 में से 2 गया तो 3, मतलब 32 वोट ज़्यादा आए हैं। क्वेश्चन में तो 9600 वोट दिया हुआ है कि 9600 वोट जीता है, लेकिन अपन जो 100 मत कुल मत मान के चलेंगे, उनके हिसाब से अपने पास कितने हैं, 32 वोट एक्स्ट्रा मिला है जो जीता है उसको। तो मतलब 32 किसके बराबर हो जाएगा, जो 32 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 9600 मतों के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9600 बटे 32। अब देखो 16 दूनी 32, 16 छियानी 96, मतलब कितना आ गया, 600। फिर 2 से कितनी बार चला जाएगा, 300। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 मत। अपन को निकालना क्या है, कुल मत कितने माने थे अपन ने, 100। तो जो टोटल मत है
कुल मत कितने हो जाएंगे, 300 गुणा 100 कितने हो गए, 30,000। तो अपने पास टोटल मत कितने आ गए, 30,000। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और क्या कर रहा है, जो जनता है वहाँ की, जो उस वार्ड की बोल दो या उस राज्य की बोल दो या फिर उस जिले की बोल दो, उसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। मतलब कितने ने वोट दिया, 80% लोगों ने वोट दिया है। और जो उम्मीदवार जीता है उसको जो कुल वोट है उसके कितने मिले हैं, 70% वोट मिले हैं। और तथा कितने वोटों से जीतता है, 9600 मतों से जीतता है। जो उम्मीदवार जिसको 70% मत मिले हैं वो कितने मतों से जीतता है, 9600 मतों से। तो अपन को निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। कुल तो अपन ने क्या माने थे, 100 मान लिया, उसमें से 20 क्या हो गए खराब, मतलब जिन्होंने वोट नहीं दिया वो हो गए, और 80 क्या है जो वोट आए अपने पास वो कितने हो गए, 80। तो देखो अब क्या बोल रहा है, जो जीता है उसको 70%, मतलब इन 20 का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने वोट ही नहीं दिया तो वोट काउंट भी नहीं होंगे। मतलब वोट कौन कौन से होंगे, 80, जो 80 अपने पास वोट आए वही एक दोनों उम्मीदवारों के पास बटेंगे। तो जो ज़्यादा जो उम्मीदवार जीता है उसको कितने मिलेंगे, 70। तो 80 का 70% कितना होता है, 56। और जो हारा है, अब देखो इसको 70 मिला है तो इसको बचा हुआ है कितना, वो बच गया 30%। तो 80 का 30% किसको मिलेगा, जो जो कैंडिडेट हारा है या जो उम्मीदवार हारा है उसको कितने मिल जाएंगे, 24 वोट। तो मतलब अपने हिसाब से जितने अपन ने कुल मत माने थे उसके हिसाब से अपने पास 56 वोट तो किसको मिले हैं, जो जीता है, और जो 24 वोट किसको मिले हैं, जो हारा है। और 20 वोट मतलब वोटर ही नहीं है, मतलब वोट ही नहीं डले। जो 56 जो जीता है उसको, 24 जो हारा है उसको। अपने पास जो की है क्वेश्चन का जिससे आंसर मिलेगा अपन को, वो क्या है कि मतों का अंतर, जो जीता है और जो हारा है उन दोनों के उम्मीदवारों के मतों का अंतर कितना है, 9600। और यहाँ पर अपने पास मतों का अंतर कितना है, 32। तो मतलब 32 किसके बराबर होगा, 9600 के, 9600 के। तो 1 यूनिट का बराबर मतलब कितना आ जाएगा, 300। मतलब यहाँ पे अपन ने 100 माने थे, उसमें 1 का मतलब कितना है, 300। अपन को निकालना क्या है, कुल मत। अब कुल मत निकालना है तो कुल कितने हैं, 100, तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे यही पूछता है कि कितने वोट प्राप्त हुए, कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोट कितने होते हैं, 80। मतलब जिन लोगों ने वोट दिया है वो वोट पूछता तो कितनों ने वोट दिया है, 80% लोगों ने। तो अपन किसका मान निकालते, 80 का। तो वो कितना आ जाता, 80 गुणा 300, 24,000 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कुल मत, मतलब कुल कितने मत थे, तो कितने आ जाएंगे, 30,000। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक है, उसमें से 20% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया, और 12.5% लोगों ने क्या किया, 12.5% जो मत है वो क्या हो गए, अवैध निकले। ठीक है, मतलब जो चुनाव हुए उसमें से 20% लोगों ने तो वोट नहीं दिया। अब जो 80% लोगों ने वोट दिया उसमें से 12.5% मत क्या हो गए, अवैध निकले। और जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। मतलब जो जीता है उम्मीदवार वो क्या करता है, जो जितने भी वोट आए उनका 60% मत प्राप्त करता है, 60% जो मत है वो प्राप्त करता है, और 5600 मतों से जीत जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, वही करेंगे। तो कुल मत ये कितने माने अपन ने, 100 मान लिए। उसमें से क्या हो गए, 20 क्या हो गए खराब, वोट नहीं दिया। तो 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, और कितनों ने वोट दिया है, 80 ने। मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20, और बचे कितने, 80। तो 80 ये तो क्या हो गई, अब वोट नहीं दिया, ठीक है। अब कितने बच गए, कितने वोट आए अपने पास, 80। उसमें से भी क्या हो रहे हैं, 12.5% क्या हो रहे हैं, अवैध हो रहे हैं। तो देखो 12.5% क्या हो रहे हैं, अवैध। अब देखो या तो 80 का 12.5% निकाल लो, या फिर 12.5% कितना होता है, 1/8। तो 80 का 1/8 कितना होता है, 10। ठीक है, या तो 80 का जो 12.5% है 25/2% वो निकाल लो, या फिर 12.5% को अपन क्या लिखते हैं, 1/8। तो 80 का 1/8 कितना होता है, 10। मतलब जो 10 है वो तो क्या हो गए, अवैध वोट। मतलब जो नकली है या फिर नकली वोट है वो कितने हो गए, 10। और जो ओरिजिनल वोट है वो कितने हो गए, 70। मतलब जिस पर गणना होगी वो कितने वोट हो गए, 70। अब क्या बोल रहा है, जो उम्मीदवार जीता है उसको 60% वोट मिले हैं। अब किसके मिलेंगे, इसके 70 के। अब जो विन हुआ है, जो यहाँ पे तो हो गया विन, यहाँ पे हो गया लॉस। अब इसको कितने मिलेंगे, 60%। तो इसको कितने मिलेंगे,
40%। तो देखो 70 का 60% कितना होता है 42, 70 का 60%, 0 से कट गया 0, 42, और यहाँ पे कितना निकालना है 40%, तो 728, तो कितना हो गया 28। मतलब जो जीता है उसको तो कितने वोट मिलेंगे 42 वोट, और जो हारा है उसको कितने मिलेंगे 28 वोट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो भी 60% वोट प्राप्त किया है वो कितने वोटों से जीता है 5600 वोटों से। मतलब इन दोनों के वोटों का अंतर कितना है 5600 वो मत है। तो यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 42 है और 28 है, तो कितना हो गया 14। तो 14 यूनिट के बराबर कितना हो गया अपना 5600। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 5600 बट्टे 14, 14 चौक 56, तो 400 हो जाएगा। मतलब एक वोट 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया 400। अब देखो कुल मत पूछ रहा है, तो कुल मत क्या निकालेंगे वही 100, क्योंकि कुल मत अपने कितने माने थे 100 माने थे। तो कुल मत कितने हो गए अपने पास 400 गुणा 100 कितने हो गए 40,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछता है कि कुल वेद मतों की संख्या, तो वेद मत कितने थे अपने पास 70, तो अपन क्या निकालते 70 यूनिट का मान निकालते। यहाँ पे अपन ने कितने का निकाला है 100 यूनिट का। या फिर ये पूछता है कि कितने वोट मतलब कितने परसेंट जनताओं ने वोट दिया है, कितने वोट वोटिंग हुई है, तब क्या करते हैं अपन 80 निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है इसने कि कुल मत कितने हैं, तो कुल मत कितने माने थे अपन ने 100, तो 1 यूनिट का मान अपने पास कितना आ गया था 400, तो अपन किसका निकालेंगे 100 यूनिट का मान। दोबारा देखते हैं कि 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने क्या नहीं किया वोट नहीं दिया, तो मतलब 100 अपन ने कुल वोट कितने माने 100, 20 ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने वोट दिया 80 ने। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है 12.5% अवैध निकले, तो 80 का 12.5% कितना होता है 12.5% का मान 1/8, तो 80 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ गया 10। मतलब 80 में से 10 तो क्या निकले वोट अवैध निकले, नकली वोट निकले। और जो असली वोट है जिस पर गणना होगी वो कितने हैं 70 वोट है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो उम्मीदवार जीता है उसको वेद मतों का कितना मिल रहा है 60%। तो वेद मत कितने हैं अपने पास, ये कौन से मत है मत है वेद मत, तो वेद मत अपने कितने हैं 70। जो उम्मीदवार जीता है जो विन हुआ है उसको कितने मिलेंगे 60%, तो 70 का 60 कितना होगा 42, और जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, अब जो जीतने वाले को 60 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40, तो 70 में से 42 तो इसको मिल गए, तो बचे हुए किसको मिलेंगे जो हारा है उसको कितने 28। अब क्या बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है कि 5600 वोटों से विजय होता है, मतलब उन दोनों के वोटों का अंतर, उन दोनों उम्मीदवारों के वोटों का अंतर कितना हो गया 5600। तो यहाँ पर अपने पास उन दोनों वोटरों के वोटों का अंतर कितना हो गया 14 यूनिट, तो 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5600 के, तो अपन किसका निकालेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, वो कितना आ गया 400। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कुल मत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे ये पूछता है कि कितने लोगों ने वोट दिया, तब अपन क्या किससे गुणा करते 80 से, क्योंकि 80% लोगों ने वोट दिया, तो ये 400 किससे गुणा करते 80 से। और यहाँ पे ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि कुल वेद मतों की संख्या ज्ञात करो, तो वेद मत कितने अपने पास 70, तो 400 किससे गुणा करते 70 से। अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपको जो ये चुनाव वाला जो टॉपिक जो टाइप है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में कहीं पे भी चुनाव वाला क्वेश्चन होगा तो आप इजी से करके निकल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें से क्या कर रहा है 10% लोगों ने तो क्या नहीं दिया वोट ही नहीं दिया, और 11 से ही 1/9% क्या हो गए वेद जो मत थे वो क्या हो गए अवैध हो गए। तो जो जीता है उसको कितने वोट मिलेंगे 75% वोट मिले। और क्या बोल रहा है 2000 मतों से विजय हुआ, मतलब 2 उम्मीदवार है, उस 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 10% लोगों ने क्या नहीं किया वोट ही नहीं दिया, और 11 से 1/9% मत क्या हो गए अवैध निकले। और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो वेद मतों का 75% मत प्राप्त करता है, 75% प्राप्त करता है, और 2000 मतों से जीत जाता है। तो कुल वेद मत, यहाँ पे कुल मत नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कुल वेद मत। चलिए देखते हैं, वही अपन क्या मानेंगे कुल मत अपन ने माने कितने 100। अब क्या हो रहा है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 10 ने तो वोट नहीं दिया, और कितनों ने वोट दिया फिर 90 ने। अब अगला क्या है 11 से ही 1/9% मत अवैध निकले, मतलब
जो 90 वोट है उसमें से 11 से 1/9% मत कितने निकलेंगे? अवैध। अब 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है? 1/9, या फिर आपके कितने निकाल सकते हैं? 100/90 का 100/9% निकाल सकते हैं। लेकिन अपन किससे निकालेंगे? फ्रैक्शन से, जो इजी रहेगा, क्योंकि 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9। अब 90 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? वही कितना आ गया? 10। तो यहाँ पे अवैध मत कितने हो गए? अवैध मत कितने हो गए? 10। और जो वैध मत थे वो कितने हो जाएंगे अपने पास? वैध मत ये कितने हो गए? 80। उसके बाद में क्या बोल रहा है? जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने मिलेंगे? 75%। देखो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 25%, यहाँ पे 75%। जो जीता है उसको 75%, जो आ रहा है उसको 25%। जो आ रहा है उसको 25%, जो जीता है उसको 75%। तो 80 का 75% निकालेंगे, या फिर 80 का 25% निकालो। देखो 80 का 25% निकालते हैं। 25 से कम 25, 25 400, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो मतलब जो हारा है उसको कितने वोट मिलेंगे? 20 वोट। और जो जीता है उसको कितने वोट मिलेंगे? 60 वोट। देखो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। कुल मत अपन ने कितने माने? 100 माने। उसमें से 10 वोट तो 10% लोगों ने तो वोट नहीं दिया, मतलब 100 में से 10 वोट तो वोट ही काउंट ही नहीं होंगे, मतलब उन्होंने वोट ही नहीं दिया। मतलब कितने वोट आए अपने पास? 90 वोट आए। जनसंख्या तो कितनी थी? 100। मतलब जो वोटर थे वो तो कितने थे? 100। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 100 में से 10 ने वोट नहीं दिया। कितनों ने वोट दिया? 90 ने। तो 90 में से फिर क्या हो रहा है? जो 11 से 1/9% मत क्या है? अवैध निकले, मतलब नकली निकले। मतलब 11 से 1/9% का मतलब कितना हो गया? 1/9। तो 90 का 1/9 कितना होता है? 10। तो मतलब 10 तो जो वोट है वो तो क्या है? नकली। असली वोट कौन से हैं जिसपे गणना होगी? वो कितने हैं? 80। 90 में से 10 तो खराब हो गए, और 80 जो गणना के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में जो जीता है, जो भी कैंडिडेट जो विन हुआ है उसको कितने मिलेंगे? 75। और जो हारा है उसको 100 में से 75 इसको मिल गए, तो उसको कितने मिलेंगे? 25। अब 80 का 25% निकालेंगे तो 20 मत तो किसको नहीं मिलेंगे? जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार हारा है उसको कितने मिलेंगे? 20 मत। और जो उम्मीदवार जीता है उसको कितने मिल जाएंगे? 60 मत। तो देखो अब आगे क्या बोल रहा है कि 2000 मतों से विजय होता है। मतलब जो ये जो 60 वोट लेकर कितने मतों से जीता है? 2000 मतों से, मतलब इससे कितने ज़्यादा मिल गए? 2000। यहाँ पे कितने ज़्यादा है? 40 यूनिट। 40 यूनिट के बराबर कितने हो गए? 2000। तो 1 यूनिट के बराबर कितने हो जाएंगे? 40 का इसमें भाग लगेंगे तो कितना आएगा? 50। अपन को निकालने कितने हैं? कुल वेद मत। तो कुल वेद मत कितने थे अपने पास? 80। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 50 गुणा 80, 8 पंजे 40, 4000 मत। तो कुल वेद मत कितने हो गए? 4000। और अपन अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, तो 1 यूनिट का मान 50 है अपने पास, तो कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 यूनिट का मान कितना ज़्यादा? 5000 ज़्यादा। तो ये दोबारा देखते हैं। अब वो कुछ करना नहीं है, बस कुल मत कितना मानना है? 100 मानना है। उसमें से जो खराब हो गए वो अलग कर दो, जो सही है मतलब जो जिन्होंने वोट नहीं दिया वो अलग कर दो, जिन्होंने वोट दिया है वो अलग कर दो। अब आगे टुकड़े सीखे होंगे कि इसके नहीं, क्योंकि ये तो वो क्या हुआ? वोट ही नहीं आया, मतलब ये हो गया साइड में। तो 90 में से कटेंगे। अब 90 में से जो अवैध मत है उसको अलग कर दो, और जो वैध मत है उसको अलग कर दो। अब अवैध कितने हो गए? 10। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 जो वोट नहीं आए उसका कोई रोल नहीं है, इसको साइड में कर दो, बचा हुआ को आगे बढ़ाओ। ऐसे ही यहाँ पे जो अवैध मत है उसको अलग कर दो। कितने बच गए? 80। अब जो 80 वोट बचे हैं उसमें से ही क्या होगा? दोनों उम्मीदवारों को वोट प्राप्त होंगे। तो जो उम्मीदवार जीता है उसको कितने मिल गए? 75%। और जो हारा है उसको कितने मिल गए? 25%। तो 80 का 25 निकालेंगे तो कितना जाएगा? 20। और 80 का 75% निकालेंगे तो कितना जाएगा? 60। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने 2000 मतों से विजय होता है। तो देखो इसको 20 वोट मिल रहे हैं, इसको 60 वोट, तो कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 40। अब अपने हिसाब से तो कितने आए? 40 वोट, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 2000। तो 40 के बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो 1 के बराबर कितना हो गया? 50। अब अपन को निकालना क्या है? कुल वेद मत। तो कुल वेद कितने हैं? 80। तो 80 का मान निकालेंगे तो 1 का मान 50 है, तो 80 का कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। चलिए एक दो इसको लेवल को थोड़ा हार्ड करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक है। उसमें से 20% लोगों ने
वोट नहीं दिया, और 600 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। उसमें तो आपने पिछले क्वेश्चन में तो क्या दिया होता, परसेंटेज दिया होता कि इतने परसेंट मत अवैध घोषित हो गए। इसमें फिक्स वैल्यू दी है कि 600 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। अब देखो इसको अपन दो तरीके से करेंगे, एक तो x मान के और एक बिना x मान के। चलिए देखते हैं। देखो अपन ने कुल मत माने कितने, 100 मत माने, ठीक है। उसमें से 20% लोगों ने क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया। तो 20% लोगों ने तो क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया। और कितनों ने वोट दिया, 80 ने, ठीक है। अब देखो 600 मत तो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। देखो 600 ये क्या है, यूनिट है अपने पास, 600 तो क्या हो गए, अवैध। और वैध कितने हैं अपने पास, 80 यूनिट माइनस 600। जो अपने पास 80 जो वोट आए थे उसमें से 600 तो क्या हो गए, अवैध। और जो बिना जो वैध मत है वो कितने हो गए, 80 यूनिट माइनस 600। मतलब 600 तो किस साइड चले गए, अवैध मत में। और जो वैध मत है अपने पास वो कितने हो गए, 80 यूनिट माइनस 600। अब क्या बोल रहा है, जीतने वाले को 75% मत प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो जो कैंडिडेट विन हुआ है उसको कितने मिलेंगे, 75%, और जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, 25%। तो देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 50% का अंतर कितना है, 50% का। और वैसे अंतर कितना है, 500 मतों का, ठीक है। दोनों उम्मीदवारों का अंतर कितना है, मतों का 1500 मतों का अंतर है। मतलब जो उम्मीदवार जीत रहा है वो हारने वाले से कितने मत ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 1500 मत। और यहाँ पे अपने पास कितने मत ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, 50%। अब 50% किसका, वैध मतों का। मतलब जो 80 यूनिट माइनस 600 का अपन क्या निकालेंगे, 50% निकालेंगे। वो किसके बराबर होगा, इस 1500 के। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ तक समझते हैं दोबारा एक बार, कि अपने पास कुल मत कितने माने अपन ने, 100 मत माने। उनमें से 20% लोगों ने तो क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया। मतलब 20% लोग तो क्या नहीं दिए, कहाँ नहीं गए, वोट देने ही नहीं गए। मतलब कितने लोगों ने वोट दिया है, 80 ने। ये अपन मान रहे हैं इसलिए इसको यूनिट मान लें, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक और फिक्स वैल्यू आएगी, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 80 यूनिट मानते हैं, ठीक है। अब देखो 80 यूनिट में से जो वोट आए हैं उसमें से 600 क्या हो गए, वोट अवैध हो गए। तो बचे कितने, जो अपने पास कुल थे 80 यूनिट, उसमें से 600 बाहर निकाल दो तो कितने बच गए अपने पास, 80 यूनिट माइनस 600, ठीक है। 80 यूनिट माइनस 600 ये क्या हो गए, वैध मत। अब देखो जीतने वाले को 75%, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 25%। तो कितने ज़्यादा मिले, 50% ज़्यादा मिल गए। और यहाँ पे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 1500 वोट। मतलब जो जीत रहा है वो 1500 वोटों से जीत रहा है। मतलब 1500 वोट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। अपने यहाँ पे कितने वोट प्राप्त ज़्यादा हो रहे हैं, 50%। किसका 50%, जो वैध मत है अपने पास उसका 50%। तो अपने पास समीकरण क्या बन गया, 80 यूनिट में से जो 80 यूनिट अपने पास मत है उनमें से अवैध निकाल दिए, जो वैध हो गए। और वैध का 50% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1500। तो चलिए देखते हैं। देखो 80 यूनिट माइनस 600। अब देखो ये कितना हो गया, 50% क्या लिखेंगे, 50/100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब 2 यहाँ पे क्या है, भाग में है, इधर क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 3, 15 30 और 3000 हो गए। और अपन को निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या। तो अपने पास 80 यूनिट कितने आ गए, 80 यूनिट के बराबर कितने आ जाएंगे अपने पास, 3600। ये 600 क्या है इधर माइनस में, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में। अब ये 80 यूनिट क्या है अपने पास, वैध मत। तो 80 यूनिट का मान कितना आ गया, 600। अपन को निकालना क्या है, कुल मत। अब देखो 80 यूनिट का मान 3600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3600/80। 0 से कट गया 0, ये कितने में आ जाएगा, 8 चौक 32, कितना बच गया, 4 बच गया, 45 बार। मतलब 1 यूनिट के बराबर कितने वोट आ गए अपने पास, 45 वोट आ गए। अब अपन को निकालना क्या है, कुल मत कितने हैं, 100। तो 100 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 45 गुणा 100। तो कितना आ गया अपने पास, 4500। ये क्या आ गया अपने पास, कुल वोट। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 उम्मीदवार है, उनमें से 20% लोगों ने क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया।
और जो 80 जो 600 मत है वो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को मतों का वैध मतों का 75% प्राप्त हो रहा है। और कितने वोटों से जीत रहा है, 1500 मतों से जीत रहा है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मतलब कुल मत कितना हो गया, क्या माना अपन ने, 100 माना। उसमें से 20 तो क्या हो गए, मतलब वोट, लोग वोट ही नहीं देने नहीं है। मतलब कितने वोट आए अपने पास, 80 वोट आए। 80 में से जो 600 क्या हो गए, अवैध मत हो गए। अब यहाँ पे ये 80 वोट नहीं है, अपन तो यहाँ पे क्या है 100 मान रहे, इसलिए अपन अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 80, इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, 80 यूनिट मानेंगे। आप यहाँ पे एक्स करके भी कर सकते हो कि एक्स मान लिया, एक्स जो 20% निकल गया और बाकी का बच गया, उससे भी कर सकते हो। लेकिन अपन किससे मानेंगे, 100 से। यहाँ पे क्या होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। तो देखो 100 में से 20 तो क्या हो गए, वोट देने नहीं आए, 80% लोग क्या देने आए, वोट देने आए। इसमें से 600 मत तो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब बच गए कितने, 80 यूनिट माइनस 600, मतलब 80 यूनिट में से 600 बाहर निकाले तो कितना बच गया, 80 यूनिट माइनस 600। अब जीतने वाले को 75% मिल रहा है, हारने वाले को 25% मिल रहा है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 50%। और क्वेश्चन में दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर कितना दिया हुआ है, 1500। मतलब 1500 मतों से जीत रहा है, मतलब जो दूसरा उम्मीदवार है उससे 1500 वोट क्या हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब दोनों के वोटों का क्या हो गया, ये एक तरह से अंतर हो गया। तो यहाँ पे अपने पास अंतर कितना आ रहा है, 50%। ये 50% किसका 50% आ रहा है, जो अपने पास वैध मत है 80 यूनिट माइनस 600, इसका कितना आ रहा है 50%। ये किसके बराबर होगा, 1500 के। मतलब 80 यूनिट माइनस 600 का 50% किसके बराबर होगा, 1500 के। तो अपने पास 80 यूनिट का मान कितना आ गया, 3600। मतलब अपन को निकालना क्या है, 100 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का निकालेंगे वो कितना आ गया 45, और 100 यूनिट का कितना आ जाएगा अपने पास 4500। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे ये वाला लास्ट टाइप है इस चुनाव वाले क्वेश्चन की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आज का जो अपना टॉपिक चुनाव वाला था उसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 2500 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला कुल मतों का 55% मत प्राप्त करता है और वह 2000 मतों से जीतता है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन था, उसी के हिसाब से चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आ गया तो ये पूरी टाइप समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। कुल मत कितने माने अपन ने, 100 माने। उसमें से क्या हो गए, 10 तो वोट देने नहीं आए। मतलब कितने वोट देने आए, 90 लोग वोट देने आए। या तो वोट कितने हो गए अपने पास, 90 यूनिट क्या हो गए, वोट हो गए। अब उनमें से 2500 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। मतलब 2500 तो क्या हो गए, अवैध। और जो वैध मत थे वो कितने हो गए अपने पास, 90 यूनिट माइनस 2500। तो 90 यूनिट माइनस 2500 हो गए। अब देखो अब क्या बोल रहा है, जो कैंडिडेट जीता है उसको 55%, जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, 45%। चलिए देखते हैं। जो हारा है मतलब लूज हुआ है उसको 45% वोट मिलेंगे, और जो विन हुआ है उसको 55%। ये 45% कैसे हैं आप सभी को पता होगा, क्योंकि जीतने वाला 55% मत प्राप्त कर रहा है। तो कुल मत कितने हैं, 100% होते हैं। ये जो जीत रहा है उसको 55% मिल रहे हैं, तो जो हार रहा है उसको कितने मिलेंगे, 45%। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 10%। और क्वेश्चन में मतों का अंतर कितना दिया हुआ है, 2000। मतलब 10% किसके बराबर हो जाएगा, 2000। अब ये 10% किसका, जो अपने पास वैध मत है उनका 10%। तो 90 यूनिट माइनस 2500 का 10%, मतलब 1/10, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के। तो देखो ये 10 भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 90 यूनिट माइनस 2500, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 20,000। और अपन को निकालना क्या है, कुल मत, मतलब 100 का मान निकालना है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 90 यूनिट का मान। तो 90 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये जो 2500 है ये माइनस में, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 22,500, ये क्या आ गया अपने पास, 90 यूनिट का मान। अब किसका निकालेंगे, 9 यूनिट का, एक तो एक यूनिट का मान कितना जाएगा आपके पास, 22,500 बटे 90, 0 से कट गया 0, 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 पंजे 45, मतलब 250। ये किसका मान आ गया, 1 यूनिट का। लेकिन अपन को किसका चाहिए, कुल मत कितने हैं, 100। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा अपने पास,
100 यूनिट का मान कितना आ गया 250 गुणा 100, तो कितना जाएगा 25 और 3 0 मतलब 25,000 वोट क्या हो गए, टोटल वोट हो गए। चलिए दोबारा देखते हैं। एक चुनाव है, 2 उम्मीदवार है, तो 10% वोट क्या हुए, मतलब लोगों ने क्या 10% तो वोट ही नहीं दिया, तो मतलब अपन ने क्या माने कुल मत कितने हैं 100, 10 ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितनों ने वोट दिया 90% ने, तो मतलब 90 यूनिट वोट आए अपने पास। उसमें से 2,500 2,500 या फिर 2,500 वो वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हो गए अपने पास 90 यूनिट माइनस 2500, कुल वोट तो कितने हैं अपने पास 90 यूनिट, और इसमें से 2500 वोट तो क्या हो गए अवैध, तो बचे कितने 90 यूनिट माइनस 2500, ये अपने पास क्या हो गए वैध मत आ गए। अब इन वैध मतों में जो गणना होगी उससे जो जीत रहा है उसको कितने मिलेंगे 55%, मतलब जो उम्मीदवार जीत रहा है विन हो रहा है उसको कितने मिलेंगे 55% मत, और जो हार रहा है उसको कितने मिलेंगे 45% मत। तो दोनों के मतों का अंतर कितना हो जाएगा 10%। क्यों अपन 10% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जीत रहा है उम्मीदवार उसको 2,000 मत हारने वाले से ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब उन दोनों के बीच का अंतर ही दिया हुआ है एक तरह से 2,000 मतों का। तो अपन इन दोनों का अंतर निकालेंगे, वो कितना आ गया 10%। अब 10% का मान किसके बराबर जाएगा 2,000 के। अब किसका 10% वैध मतों का, तो वैध मत अपने पास कितने थे 90 यूनिट माइनस 2500, तो इनका 10% किसके बराबर हो जाएगा 2,000 के बराबर हो जाएगा। तो 90 यूनिट माइनस 2500 एक गुणा 1/10 किसके बराबर हो जाएगा 10% लिख दो या फिर 1/10 लिख दो, एक ही बात है। तो ये 10 क्या यहाँ पे भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुणा में, तो कितना जाएगा 20,000। अब 90 यूनिट माइनस 2,500 बराबर 20,000, तो 90 यूनिट का मान कितना हो गया 22,500। तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा 90 का भाग देंगे इसमें, ये 90 गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा अपने पास 250। अब अपन को निकालना क्या है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हैं 100, तो 100 का मान निकालेंगे तो कितना किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा, तो 250 गुणा 100 कितने हो जाएंगे 25,000। और अभी यहाँ पर कुल मत की जगह क्या पूछता कुल वैध मत, तो अपने पास 90 यूनिट का मान तो कितना आ गया था 22,500, उसमें क्या करते 2500 जो अवैध मत थे वो उठा देते, तो वो कितना आता 20,000। ये क्या हो जाएगा अपने पास कुल वैध मत, ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा कुल वैध मत। ठीक है, तो अपने चुनाव वाले जो टाइप थी प्रतिशत में वो आज कंप्लीट हो गई है। प्रतिशत की 2 टाइप और बच रही है, वो कंप्लीट होने के बाद में अपन लाभ आने का जो टॉपिक है जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।